हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम है आप सबका मेरे चैनल पर। सो गाइस, ये हो गया है टाइम 11:15 का और मैं आई हूँ नीचे। पूजा मैंने कर ली थी, 10-15 मिनट हो गए थे, तो मैंने सोचा थोड़ा सा कर लेते हैं। बोलो जय श्री श्याम। मैं सबसे पहले आते ही अपने खाटू श्याम के हाथ जोड़ती हूँ और पूजा करती हूँ इनके नाम की। और ये दिन में मैंने कोई वीडियो शूट नहीं करी है, दिन में मैं अपना काम करती रही हूँ। शाम की वीडियो है, कटिंग करने की, मतलब ऊपर जा रही थी मैं, तो मैं कहा चलो कुछ कटिंग करके जाती हूँ। मैं शाम को कटिंग करके जाती हूँ कुछ न कुछ, तो ये काम वाम तो सारा होता रहेगा, आप लोग देखते रहना। और एक बेबे का कमेंट था कि आपकी जो टेबल है, कटिंग की टेबल है, वो कितनी है, कितनी लंबी होनी चाहिए, कितनी चौड़ाई होनी चाहिए उसकी। तो देखो, जो मेरी टेबल है ना, उसकी जो मैंने लिखा था, चौड़ाई जो है वो 30 इंच की है और लंबाई जो है वो 52 इंच की है और ऊंचाई जो है वो 35-35 की है। ऊंचाई मैंने उसको 2 ईंटें रख रखी है नीचे अपने हिसाब से, मतलब अपना जितना मुझे चाहिए है उस हिसाब से, क्योंकि अगर मैं ईंटें नहीं रखती हूँ तो वो ज़्यादा ही नीचे हो जाती है, मुझे ज़्यादा झुकना पड़ता है। 2 ईंटें लगा के मैंने उसको ऊंचा कर रखा है। अगर आप टेबल स्पेशली ले रहे हैं तो थोड़ी सी इससे लंबी भी और चौड़ी भी कर सकते हैं, क्योंकि ये मुझे सूट का पैंट और सलवार, नॉर्मल सलवार तो कटिंग हो जाए, लेकिन जब मुझे चौड़ी हैवी सलवार कटिंग करनी होती है ना, तो नहीं होती है, वो मुझे नीचे फ्लोर पे करनी होती है, जो कि मैं ऊपर अपने घर में करके लेके आती हूँ। ठीक है, तो आप थोड़ी सी और लंबी चौड़ी ले लेंगे तो बेटर रहेगा। एक बेबे का कमेंट था कि आपने बुटीक मैंने कर लिया है और मशीन मेरे पास है, बाकी मैंने और क्या क्या सामान चाहिए है। उनका कमेंट एग्जिट था, दी मैंने बुटीक खोल लिया है, किराए पर दुकान ली है जिसका किराया 12,000 पर मंथ है। आप मुझे ये बताएं कि मुझे क्या क्या लेना ज़रूरी है बुटीक के लिए। सिलाई मशीन तो है मेरे पास, और मैं क्या क्या लूँ जो बहुत ज़रूरी है। तो देखो बहन, बहुत ज़रूरी ही बताऊँगी मैं आपको सबसे पहले, क्योंकि बाकी तो आप आराम आराम से जैसे जैसे आपका अर्न होगा ना, क्योंकि सबसे पहले आपको 12,000 अपना रेंट निकालना है, ठीक है, उसके बाद ही आप बाकी कुछ और लेंगी। एक इंटरलॉक की मशीन ज़रूरी है, क्योंकि आप बार बार भाग के बाहर नहीं जा सकते इंटरलॉक के लिए। अब आपने शॉप ले ही ली है तो थोड़ा सा मशीनें रखी भी रहेंगी ना, तब भी थोड़ा फ़र्क पड़ता है। तो एक सिलाई की मशीन रख लो, एक इंटरलॉक की मशीन रख लो, एक आपको कटिंग के लिए टेबल चाहिए है, ठीक है, जिस पे मैं कटिंग कर रही हूँ उस पर प्रेस चाहिएगी। अगर प्रेस का अभी बजट आपका नहीं है स्टीम वाली लेने का, तो आप नॉर्मल प्रेस से काम चला लो, क्योंकि उससे भी हो जाता है। वो तो देखो, अब मुझे इस चीज़ की आदत पड़ चुकी है ना, तो अब मैं नॉर्मल प्रेस से काम नहीं कर सकती, क्योंकि होता है कई बार जैसे लाइट चली जाए, सॉरी, ये इसमें कुछ दिक्कत आ जाए तो भाई करना पड़ता है। लेकिन सुविधाजनक चीज़ ये है कि भाई अब मैं इससे करने लगी हूँ ना, तो मुझे इसी में मज़ा आता है। लेकिन अभी आप ये यूज़ नहीं कर रहे हो तो आप अपनी नॉर्मल रखो, क्योंकि थोड़ा बहुत 5-7 सूट सिल का अर्न जो हुआ है उसके बाद वहाँ पर प्रेस ले लेना, ठीक है। तो इस तरह आप काम चला सको अपना। दूसरा, अपना धागे चाहिएंगे, तो धागे के आप 4 डिब्बे ले आओ, 3-4 डिब्बे ले आओ, उसमें 4-4 की 2-2 की रील ले आओ। उस तक ये रहेगा 2-2 के ले आओ आप, पहला तो 2-2 3-3 रील की ले आओगे तो सारे कलर आ जाओगे 4 डिब्बे में। आपने हर एक रील तो दुकान पे तो उठ कर ना भागना पड़ेगा, क्योंकि जरूरी ना होता कि सबके पास में दुकान रवर, फिर बार बार उठ कर जाओगे तो आप डिस्टर्ब होगे, भाई काम में दखलंदाजी होगी, है ना। तो 4 डिब्बे रख लो आप, 4 डिब्बे में 2-2 कलर के भी रखोगे ना, तो सारे मैक्सिमम कलर आए जाओ। वो तो कि फिर 10-20 सूटा में एक आधा सूट ऐसा होगा कि जो आपका धागा ना मिलेगा, वो लाना पड़ेगा। लेकिन हर एक के लिए लेके आना तो वो दिक्कत हो जाओ फिर, है ना। उसके बाद आपने एक कैंची चाहिए, जो बड़ी आधार वाली कैंची हो, वो कैंची लो। बुकरम चाहिएगी, ठीक है, इंच टेप चाहिएगा, स्केल चाहिएंगे, पट्टी चाहिए। स्केल पट्टी जो रवा है, एक सीधे वाली रखो और एक जो तिरछी वाली रवा है। तिरछी वाली 2 तरह की आवा है, एक ज़्यादा तिरछी वाली रवा है और एक नॉर्मल रवा है। नॉर्मल वाली लेना आप, जो ज़्यादा तिरछी रवा है वो कहीं कहीं यूज़ हुआ है, हर जगह यूज़ नहीं होती है, ठीक है। इलास्टिक लेनी है आपने, क्योंकि पेंटा में तकरीबन इलास्टिक ही लगा है, ठीक है। डायरी अभी नहीं छपवाना चाह रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, एक कॉपी बना लो, नॉर्मल कॉपी बना लो, आप उसमें मेजरमेंट लिखो, सबका एक एक पेज बना लो, जो भी कस्टमर आते जाए अलग अलग पेज पे सबका लिखो, ठीक है। एक चाक ले आओ, चाक भी चाहिएंगे। और देखो, मोस्ट इम्पोर्टेंट तो फ़िलहाल तो यही सामान है जो आपको अपने बुटीक में चाहिएगा, ठीक है। और बाकी तो आप धीरे धीरे जैसे जैसे काम ख़त्म शुरू होता रहे वैसे वैसे अपना सामान लेके आते रहना, ठीक है। और
बता दी मैंने मोटा मोटा तो यही है बस। और तो एक आधी चीज़ कोई ऐसी रह गई हो तो बेबे कमेंट कर दियो, जोन सी बेबे ने ध्यान में हो, कोई चीज़ में ऐसी हो भूल गई हो, कोई चीज़ ना माइंड में आई हो। और एक स्कैनर ज़रूर बनवा लेना अपने नंबर का, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि सबके पास ऑनलाइन का मतलब ऑफलाइन का कैश का वो नहीं होता है। तो आजकल ऑनलाइन कैश ऑनलाइन पेमेंट का वो चल रहा है। तो आप एक स्कैनर बनवा के ज़रूर रखना, ताकि आपको ये ना रहे कि भाई अभी मेरे पास कैश नहीं है और ऑनलाइन आप ले नहीं रहे हो, मैं बाद में दे जाऊँ। तो ऐसे करके उधारी भी हो सका है। तो आप दोनों ऑप्शन रखो, आप कैश भी ले लो और आप ऑनलाइन भी ले लो। तो इस तभी सही रहेगा, स्कैनर लगा रहेगा तो आपने दिक्कत ना होगी, फिर उधारी जाने की चक्कर ना रहेगी। क्योंकि दुकान करी है, बुटीक करा है, हो सकता है बाहर करा हो आपने, तो क्या पता किसी ने जानो ना जानो, तो इस करके आप एक स्कैनर भी लगवा लेना। फिलहाल तो यही ज़रूरी है आपके लिए। और अपने काम पर फोकस रखो, मेहनत करो, भगवान करे कि आपका बुटीक खूब चले, खूब तरक्की करो और बिल्कुल चलेगा। आप मेहनत करो, बिल्कुल चलेगा। क्योंकि देखो काम का आज के टाइम में तोड़ा नहीं है किसी ने भी, कोई भी मतलब कुछ कर लेवे तो काम में तय करने वाले की नीयत साफ़ होनी चाहिए और लगन होनी चाहिए। जब आपके अंदर पूरी लगन है ना करने की, तो आपने कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। लेकिन मैंने पहले हर वीडियो में यह बात बताऊं कि स्टार्टिंग में थोड़ा पेशेंस रखना होगा आपने थोड़ा सा नहीं सोच कर चलना पड़ेगा कि मैंने धोरे तभी दे सकना पड़ सकता है, पास तभी पैसा लगाना पड़ सका है कि किराया ना निकला तो। लेकिन उससे आप डिमोटिवेट मत होना कि आपने 1 महीने का 2 महीने का किराया ना निकल पाया दुकान पे और आप दुकान बंद करो, बिल्कुल नहीं। 3-4 महीने आप आराम से खूब मेहनत करो और उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना। और भगवान करे कि ऐसा दिन आवे ना। बाबा शाम ब्लेस यू। और मेहनत करोगे तो देखो, मेहनत आप करो और अपना भगवान ना मानो। और ऐसा नहीं है कि भाई जो मेहनत करेगा उसने फल ना मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, ठीक है। और एक चीज़ और बताऊँ, कस्टमर हर तरह के आएंगे। कभी भी ये मत सोचो कि भाई ये कस्टमर अच्छा नहीं है, ये या इसने मतलब ये किया है, भाई ये कुछ बोल गया है, डिमोटिवेट हो रहे हो आप उसकी वजह से। भाई कोई बात नहीं, पेशेंसली आप हर इस कस्टमर को अटेंड करना। कोई नहीं, अगर कोई फिटिंग में या किसी भी चीज़ में दिक्कत हो जाए, कोई नहीं, कर देंगे, ठीक है। भिड़ा हो गया चौड़ा कर देंगे, चौड़ा हो गया भिड़ा कर देंगे। जो भी दिक्कत हो उसमें आप उनको आराम से बोलना कि भाई हाँ हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप उसको आराम से करके दे फिर, ठीक है। तो कोई दिक्कत ना है, आप आराम तक काम करो। और वो देखो, अब जैसे ये सलवार में कटिंग करी हूँ ना, तो ये नीचे काउंटर पे नहीं होती है, ये मुझे ऊपर ला के करनी पड़ती है, क्योंकि काउंटर पे पूरा नहीं हो पाता है, मेरा काउंटर छोटा पड़ता है सलवार के लिए। सलवार हो गई, स्कर्ट हो गई, जो सर्कुलर वाले प्लाजो हो गए, वो मैं ऊपर ला के ही करती हूँ। दिक्कत तो कुछ नहीं है, कभी कभार मतलब होता है कि ये तो चीज़ें नहीं तो बाकी चीज़ें तो सारी उस पर हो ही जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं है वैसे तो मुझे फ्लोर पे करने में भी। लेकिन एक होता है ना कि स्पेशल, मान लो कई बार, अब तो मैं शाम के टाइम ऊपर आई गई थी, तभी मैं इसको लेके मैं चलो इसको कटिंग ही कर लाऊंगी सुबह ही, अब इसको सुबह ही लेके जाऊंगी। तो यही है कि बाद में कई बार स्पेशल भी जाना पड़ जाता है कि भाई काम छोड़ के और कुछ कटिंग करना होता है, तो स्पेशल भी जाके कटिंग करके लेके आती हूँ। तो ये है होम बुटीक का फ़ायदा, अपने घर का फ़ायदा है ये कि मैं अपना, मेरे यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं ऊपर कर लेती हूँ। और भाई आज की वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर कोई सामान ऐसा रह गया हो तो आप लोग प्लीज़ जो भी वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट कर दियो, इस बेबी ने हेल्प मिले और किसी और ने भी मिला, ठीक है। और आपने बुटीक कर लिया तो बोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, एक बोर्ड भी लगवा लेना, अपने बुटीक का कोई अच्छा सा नाम रखना और उसके ऊपर अपना फ़ोन नंबर लिखवा लेना। उससे क्या होगा कि भाई मान लो अगर आपका बुटीक बंद भी है तो कस्टमर आवेगा कोई और आसपास नहीं दिखेगा तो वो आपको कॉल कर सके, और अगर आप आसपास हो तो आप उस कस्टमर को अटेंड कर सके, उससे ये फ़ायदा होगा, ठीक है। और डायरी वायरी आप बाद में छपवा लेना, अभी बजट नहीं है तो बाद में बजट बना के, और बजट है तो आप डायरी भी छपवा लें। उससे क्या होगा कि आप स्लिप देंगे कस्टमर को तो उस स्लिप में भी आपका नंबर जाएगा, वो स्लिप से और भी किसी को आपका नंबर देंगे, ऐसे कस्टमर भी गेन होते हैं, तो वो भी फ़ायदेमंद रहती है, ठीक है। और मेजरमेंट तो आपका उसमें रहेगा ही। तो आज की वीडियो करती हूँ यहीं पे ख़त्म। आई होप कि आप सबको पसंद आई होगी। अगर कोई डाउट है फिर भी किसी का तो आप कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट